नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्य में कोविड स्थिति का लिया जायजा। राज्य में कोरोना से स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोत्तरी, स्वस्थ होने की दर बढ़कर पहुंची 76.26%। रेलवे ने पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले तक का आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को किया प्रभावी। और केंद्र सरकार ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र को अगले महीने से ऑनलाइन जारी करने के दिए निर्देश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्य में कोविड स्थिति के बारे में बातचीत की। श्री मोदी ने राज्य के अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सीय संसाधनों की उपलब्धता के बारे में चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने राज्य में चल रहे टीकाकरण अभियान का भी जायजा लिया। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पुद्दुचेरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों से भी कोविड स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की व्यापक समीक्षा की और विभिन्न राज्यों और जिलों में कोरोना संक्रमण फैलाव की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्हें अधिक संक्रमण से जूझ रहे 12 राज्यों की स्थिति से अवगत कराया गया। श्री मोदी ने इन राज्यों में आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने जाने का निर्देश दिया। श्री मोदी ने कोविड संक्रमण की रोकथाम, दवाओं की उपलब्धता, रेमडेसिविर सहित आवश्यक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने, टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति और अगले कुछ महीनों में टीके का उत्पादन बढ़ाने की कार्य योजना का भी जायजा लिया। अब तक लगभग 17 करोड़ 70 लाख टीके राज्यों को भेजे गए हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने टीके की बर्बादी का राज्यवार ब्यौरा भी लिया और टीकाकरण की गति तेज करने पर जोर दिया। इसी क्रम में झारखंड में मात्र 3.12% टीके की बर्बादी हुई है, जो कि सबसे अधिक संक्रमण वाले 12 राज्यों में सबसे कम है। देश में अब तक 16 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 95 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज और लगभग 64 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज लगाई गई। 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के 2,62,932 लोगों ने अब तक कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। इस आयु वर्ग के 11,64,000 से अधिक पात्र लोगों को टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण अभियान के 111वें दिन लगभग 23 लाख कोविड वैक्सीन लगाई गई। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन कर्मियों के शीघ्र टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी विमानन कंपनियों से कहा गया है कि वे अपने कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जिन संगठनों ने सरकारी अथवा निजी केंद्रों में टीके लगाने की व्यवस्था की है, वे उसे जारी रखें। हवाई अड्डा ऑपरेटरों को एक विशेष टीकाकरण केंद्र स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। एयरपोर्ट प्रचालकों से टीकाकरण काउंटर और एक अलग प्रतीक्षा कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि एयरपोर्ट ऑपरेटर टीके की कीमत निर्धारित कर सकेंगे, लेकिन हर ऑपरेटर को कीमत एक समान रखनी होगी। छोटे हवाई अड्डों पर टीकाकरण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेटर स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सकेंगे। केंद्र सरकार कोरोना के इलाज के लिए 27 अप्रैल से मिल रही अंतर्राष्ट्रीय सहायता का राज्यों को प्रभावी तरीके से आवंटन कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक विभिन्न देशों और संगठनों से 1,814 ऑक्सीजन सिलेंडर, 9 ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र, 2,400 से अधिक वेंटिलेटर और 2,80,000 से अधिक रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। बैठक में सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे, व्यय सचिव डॉ टीवी सोमनाथन, विदेश मंत्रालय में अपर सचिव दम्मू तावी और अपर स्वास्थ्य सचिव आरती आहूजा शामिल थे। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 60,633 पहुंच गई है, जबकि 5,740 लोग स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौटे हैं। राज्य में एक हफ्ते के लिए मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान संक्रमण की दर में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब 14% के लगभग पाया गया है। पिछले 24 घंटों में कुल 6,974 नए सक्रिय मामले सामने आए हैं। कल राज्य में 133 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.26% हो गई है।
ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कृषि मंत्रालय ने दालों की पैदावार में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आगामी खरीफ सत्र के लिए एक विशेष खरीफ कार्य नीति तैयार की है। इसके तहत दलहन फसलों के बुआई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बीज एजेंसियों या राज्यों में उपलब्ध अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज निःशुल्क बांटे जाएंगे। लगभग 82 करोड़ रुपए की लागत से बीजों की 20 लाख से अधिक मिनी किट वितरित किए जाने का प्रस्ताव है। यह संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले 10 गुना अधिक है। कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत अब भी लगभग 4 लाख टन तुअर, 0.6 लाख टन मूंग और लगभग 3 लाख टन उड़द का आयात करता है। इस कार्यक्रम से इन दालों के उत्पादन में काफी वृद्धि की जा सकेगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारतीय रेलवे ने अब पश्चिम बंगाल जाने वाले रेल यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले तक का RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से साथ लाने के आदेश को कल देर रात से प्रभावी कर दिया है। अब बंगाल जाने वाले रेल यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी है। वैसे यात्री जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का 7 दिनों तक स्वयं परीक्षण करना होगा। इस दौरान बुखार या दूसरे लक्षण दिखें तो डॉक्टर से परामर्श लेना होगा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने लंबी दूरी की ट्रेनों को यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, थर्मल स्क्रीनिंग और कोविड परीक्षण को रेलवे स्टेशन पर अनिवार्य कर दिया है। इस दौरान अगर यात्री कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें कोविड केयर सेंटर में अपना इलाज कराना होगा। राज्य सरकार की सिफारिश पर पश्चिम बंगाल की लोकल ट्रेनें 6 मई से अगले आदेश तक बंद कर दी गई हैं। बहरहाल पश्चिम बंगाल से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली EMU ट्रेन बंद नहीं हुई है। आज से धनबाद रेलवे डिवीजन के आदेशानुसार कोलफील्ड और शताब्दी एक्सप्रेस समेत 16 ट्रेनें स्थिति सामान्य होने तक रद्द रहेंगी। 1600 किलोमीटर से भी कम दूरी वाली ट्रेनों में लगातार यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। 7 मई से धनबाद से हावड़ा जाने वाली कोलफील्ड एक्सप्रेस और रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस अगले आदेश तक रद्द हो जाएगी। हटिया पुणे एक्सप्रेस को सेंट्रल रेलवे द्वारा अभी जारी रखा गया है। आसनसोल से खुलने वाली कई ट्रेनों को 4 मई से ही अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जारी हो गया था। कोरोना संक्रमण के कारण यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। कम यात्रियों के साथ चलने से रेलवे को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले महीने से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य कर दिया है। यह प्रमाण पत्र केवल विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पोर्टल के उपयोग से ही जारी किया जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस कदम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र की अखिल भारतीय वैधता और दिव्यांगजनों को लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत राज्य विमानपत्तन प्रबंधन की पूरी टीम ने देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस क्रम में प्रबंधन की ओर से कोरोना वैक्सीन इंजेक्शन, दवाइयां एवं ऑक्सीजन संकट हेतु टैंकर्स का आवागमन न्यूनतम समय में किया जाएगा। अब तक रांची एयरपोर्ट से 95 ऑक्सीजन टैंकरों का परिचालन अन्य राज्यों के लिए किया जा चुका है। सरायकेला जिले में अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया।
इस दौरान दुकानों में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की तालिका के टंगे होने सहित स्टॉक की स्थिति का जायजा लिया गया। इस दौरान थोक विक्रेताओं के बीच कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एसडीओ ने दुकानदारों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व कार्यकारी चीफ जस्टिस एमवाई इकबाल का कल रात दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वे 70 साल के थे और पिछले 10 दिनों से उनकी तबियत खराब थी। श्री इकबाल ने 1974 में रांची विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल की थी और साल 2000 में झारखंड हाईकोर्ट के जज बने। और अब संक्षिप्त खबरें। खूंटी जिले के बुंडू अनुमंडलीय इलाके में लगातार बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आने के बाद संक्रमित मरीजों की बेहतर चिकित्सा एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता मुहैया कराने के लिए विधायक विकास सिंह मुंडा ने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की है। बुंडू में कोविड यूनिट बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से भी विमर्श किया गया है। धनबाद जिले में बीसीसीएल अस्पताल में प्रतिदिन हो रहे हंगामे को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के हवाले कर दी गई है। सीआईएसएफ ने मुख्य द्वार और सुरक्षा कार्यालय में अपने जवानों को तैनात कर दिया है। अस्पताल के अंदर रोगियों के अटेंडेंट के ठहरने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिससे चिकित्साकर्मी ठीक से इलाज कर सकें। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के बड़की पूना निवासी की मौत कल देर शाम हुए वज्रपात के दौरान हो गई है। वज्रपात के दौरान मृतक अपने खेत में काम कर रहा था, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने कोरोना की स्थिति और कोरोना संक्रमितों के इलाज में कोई कमी नहीं होने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कोरोना संक्रमितों के इलाज में नहीं होगी कमी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से दिए गए कथन को प्रभात खबर ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है। वहीं दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड में केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन टैंक को प्राथमिकता से पहुंचाने की खबर को प्रथम पन्ने पर जगह दी है। कोरोना जांच के मेगा ड्राइव से मरीजों के संक्रमण दर के घटने की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री द्वारा रिम्स में 528 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल के उद्घाटन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने सदर अस्पताल में तकनीकी खराबी से कोविड मरीजों की मौत की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अमेरिका के वैक्सीन अधिकारों पर भारत के प्रस्ताव को सहयोग देने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्य में कोविड स्थिति का लिया जायजा। राज्य में कोरोना से स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी, स्वस्थ होने की दर बढ़कर पहुंची 76.26%। रेलवे ने पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले तक का आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को किया प्रभावी। और केंद्र सरकार ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र को अगले महीने से ऑनलाइन जारी करने के दिए निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।